चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट पर क्वेश्चन दिया -10 -6 -2, 2। आपको फाइंड आउट करना है क्या ये एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 मोर टर्म्स निकालिए। सबसे पहले डिसाइड करते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -10। कॉमन डिफरेंस निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -6 माइनस -10। इट मीन्स -6 + 10 इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4 का। इसे वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है। तो -10 में जब +4 करोगे तो आप -6 मिलेगा। -6 में जब +4 करोगे तो आपको -2 मिलेगा। -2 में जब +4 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो जी बिल्कुल ये जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म हो जाएगी आपकी a + 4d। a है आपका -10 + 4 × d है आपका 4। इट मीन्स -10 + 16 इज इक्वल टू -6। सॉरी +6, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस छोटा है, प्लस बड़ा है, +6। ठीक है, a6 निकालते हैं, a + 5b। a है -10 + 5 × 4। इट मीन्स -10 + 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना, +10। ऐसे ही a7 निकाल देंगे, a + 6d। a है -10 + 6 × 4, -10 + 24 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म, मतलब फिफ्थ सिक्स सेवन टर्म, माई मिस्टेक। ठीक है, तो हमें 3 मोर टर्म्स निकालने वाला, 4 तो दिया गया, 3 और हमने निकाल दी, फिफ्थ सिक्स सेवन टर्म। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चेक करते हैं क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद 3 मोर टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, 3 टर्म्स निकालेंगे। चलिए डिफाइन कर लेते हैं। ए क्या है आपका 3 है। आपको डी निकालना, तो डी के लिए होता है a2 - a1। ठीक है, a2 है आपका ये, डी निकालते हैं, a2 है 3 + √2 - 3। तो 3 - 3 कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इस √2 को वेरीफाई करते हैं इस इक्वेशन में रख के क्या वैल्यू आती है। चलिए 3 को अगर +√2 किया तो ये +√2 आ गया। अगर फिर से एक बार +√2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर से एक बार +√2 करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, a5 a6 a7। चलिए a5 के लिए लिखेंगे a + 4d। ठीक है, तो a है आपका 3 + 4, d है आपका √2। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। a6 हो जाएगा a + 5d। तो a आपका है 3 + 5 और d की वैल्यू है √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, a7 हो जाएगा a + 6d। इट मीन्स a है आपका 3 + 6 √2। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई आपको 3 मोर टर्म्स की। ठीक है, हमने पता कर लिया ये एपी है, इसके लिए कॉमन डिफरेंस है √2 और फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ टर्म, मतलब 3 मोर टर्म्स निकालने थे जो कि आपके सामने। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं, चेक करते हैं क्या ये एपी है। तो ए ले लिया 0.2, डी बराबर क्या होता है a2 - a1। ध्यान दीजिएगा, a2 यहाँ पर है 0.22 - 0.2। तो 0.22 - 0.2 तो कितना हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं 0.22